दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम करंट अफेयर प्लस इंडिया जी के क्वेश्चन कवर करेंगे। करंट अफेयर में लास्ट 6 मंथ्स का कवर करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आपकी SGPC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हमने कवर किया है। और इंडिया जी के में भी जो हर क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्ज़ाम्स पे जो पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम है उनमें आया हुआ क्वेश्चन है, उनमें से हमने इंडिया जी के को उठाया है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम शुरुआत करते हैं। और ऑलरेडी हमने इंडिया जी का करंट अफेयर के काफ़ी सेशन करवा रखे हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके जरूर देखना। हॉस्पिटल सर्विस का हमने कंप्लीट करवा रखा है और ये सेशन तो ऑल पोस्ट किसी भी पोस्ट से अगर आपने अप्लाई किया है तो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो हम शुरुआत करते हैं। पीपरवा अवशेषों की भारत वापसी किस धर्म या धर्मगुरु से संबंधित है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। पीपरवा अवशेषों की भारत वापसी किस धर्म या धर्म गुरु से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध से संबंधित है। एक्सप्लेन देखते हैं। पीपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित है। यह अवशेष 127 वर्षों बाद भारत लौटाया गया है। कितने वर्षों बाद लौटाया गया? 127 वर्षों बाद भारत लौटाया गया और भारत सरकार तथा गोदरेज इंडस्ट्रीज के सहयोग से इसकी वापसी हुई है। यानी कितने साल बाद लौटाया गया? 127 वर्ष बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। यानी भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्री के सहयोग से ये भारत में वापस लाया गया है। और किससे संबंधित है? पीपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, लखनऊ में आयोजित होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कब और कहाँ होगा। यानी लखनऊ में जो आयोजित होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी जो है उसका आयोजन कब होगा और कहाँ होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ए, यानी 23 से 29 नवंबर 2025 को डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्बूरी का आयोजन लखनऊ में। कौन सी नंबर की है? 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है। कब किया जाएगा? 23 से 29 नवंबर 2025 को डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में। करंट अफेयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आयोजन 35,000 प्रतिभागियों के साथ लखनऊ में होगा। इसका उद्देश्य युवा नेतृत्व और स्काउटिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें करंट अफेयर का, UPITS 2025 में प्रस्तुत नारायणपुर पंप नहर के मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। यानी क्वेश्चन है UPITS 2025 में प्रस्तुत नारायणपुर पंप नहर के मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्या? तो क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। यानी एशिया की सबसे बड़ी पंप नहर है। गंगा से जल उठाकर मिर्ज़ापुर और चंदौली के 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करेगी और IoT तकनीक से नहर की निगरानी होगी। तो ये इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी। एक्सप्लेन देखते हैं। नारायणपुर पंप शहर एशिया की सबसे बड़ी पंप नहर है। यानी नारायणपुर पंप जो शहर है नारायणपुर पंप नहर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी पंप नहर है। यह गंगा से जल उठाकर मिर्ज़ापुर और चंदौली के 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करेगी और IoT तकनीक से नहर की निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, UPITS 2025 में निवेश और उद्योग को नई दिशा देने पर किसने चर्चा की है। यानी UPITS 2025 में निवेश और उद्योग को नई दिशा देने पर किसने चर्चा की है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने UPITS 2025 के उद्घाटन अवसर पर GST सुधार, डिजिटल पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे विषयों पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? GST सुधार पे, डिजिटल पहल पे और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, भारत सरकार ने हाल ही में किस परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई है। यानी भारत सरकार ने हाल ही में किस परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई है। यानी ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी जो बढ़ाई है वो किसने बढ़ाई है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों बी, यानी PM घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल और भौतिक आधारभूत संरचना के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा परियोजना में भारत में नई रिकॉर्ड क्षमता स्थापित की है। यानी हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा परियोजना में भारत में नई रिकॉर्ड क्षमता स्थापित जो किया है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा राजस्थान।
राजस्थान ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर देश में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल की है। दोस्तों, ये सेशन अगर ISGPGI में आपने किसी पोस्ट से अप्लाई किया है तो सभी के लिए कॉमन है, तो ये सेशन आप सभी देखा करो। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो इसकी डाल रखे हैं, वो भी एक बार जाके ज़रूर देखना। दूसरी बात करें, एक बार देखने से किसी को याद नहीं होता, हर सेशन को आप 3 से 4 बार देखा करो, जिससे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वायु रक्षा सहयोग समझौता किया है? यानी भारत ने हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के साथ वायु रक्षा सहयोग समझौता जो किया है वो दोस्तों अमेरिका के साथ किया है भारत ने। यह समझौता दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्यता या अध्यक्षता ग्रहण की है? यानी भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्यता या अध्यक्षता ग्रहण जो किया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, यानी G20 समिट चेयरमैनशिप 2025। G20 समिट चेयरमैनशिप 2025। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की है, जिससे वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मामलों में उसकी भागीदारी मजबूत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा नया मिशन लॉन्च हुआ है? यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो दोस्तों आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। यह मिशन सूर्य के अध्ययन और सौर गतिविधियों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है आदित्य L1, जिससे अंतरिक्ष और मौसम विज्ञान में नई जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के मिले, लेकिन मिलेगा इसी एक्सप्लेन जो व्याख्या दे रखी है, जो एक्सप्लेन मैंने दिया है इसी में से घुमा फिरा के मिलेगा। तो हर क्लास को 3 से 4 बार देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत के किस शहर को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड मिला है? यानी हाल ही में भारत किस शहर को, ऐसा कौन सा शहर है भारत का जिसको हाल ही में स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड जो दिया गया है वो पुणे को दिया गया है। किसको दिया गया है? पुणे को, महाराष्ट्र के पुणे को। पुणे को स्मार्ट शहर परियोजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन और डिजिटल पहल के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर के हमने कर लिए, इंडिया जी के क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो गुजरात। गुजरात का समुद्र तट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा है। कितना है? 1600 किलोमीटर लंबा है और भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा है गुजरात का समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह क्या नाम है? आर्यभट्ट। किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 1975। कब लॉन्च हुआ था? 1975 में। आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को समान अवसर और समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान अवसर और समानता का अधिकार देता है? वो देता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के सभी नागरिकों को कानून की समान सुरक्षा और समान अवसर का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी है? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो बनी है वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1947 में उड़ीसा, तत्कालीन नाम क्या है? उड़ीसा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कब बनी थी? 1947 में बनी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबको पता है कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? गुजरात। गुजरात में रण या समतल भूमि के कारण नमक उत्पादन की सबसे बड़ी मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में किस वर्ष में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में लागू हुई थी। राजस्थान में नागौर में कब हुई थी? 1959 में। सन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1959 राजस्थान ने 1959 में भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये दिल्ली का हवाई अड्डा है। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, जो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले हरित ऊर्जा नीति लागू की है?
भारत में किस राज्य ने सबसे पहले हरित ऊर्जा नीति लागू की है? वो किसने लागू की है? गुजरात ने। गुजरात ने 2009 में अपनी हरित ऊर्जा नीति लागू की, जिससे सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में डिजिटल साक्षरता मिशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में डिजिटल साक्षरता मिशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2014। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता मिशन 2014 में शुरू किया गया था, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ी रेल मार्ग कौन सा है? यानी भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ी जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा दोस्तों ए, कालका शिमला रेल मार्ग भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ी रेल मार्ग है। कालका शिमला रेल मार्ग 2072 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दोस्तों हमने अच्छे से कवर किया करंट अफेयर और इंडिया जीके को, जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनको हमने अच्छे से कवर किया है। और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आप सबके लिए अच्छा करने का मन करता है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप भी होते हैं और इनको तैयार भी किया जाता है। इतना अफेयर आपके लिए किया जा रहा है वो फ्री ऑफ कोर्स, इसलिए एक लाइक और एक प्यारा कमेंट आप जरूर करना। धन्यवाद।